सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रदर्शित चित्र में इसी प्रकार का एक प्रश्न दिखाया गया है। निम्नलिखित चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, जिसमें सिरा ए और बी के बीच 4 ओम, 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध प्रदर्शित हो रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि इन प्रतिरोधों में कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए अब हम चित्र को थोड़ा सा विस्तारित रूप में बनाते हैं। इस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यह सबसे आसान तरीका यह होता है कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं और कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। प्रस्तुत चित्र में हम धारा I प्रवाहित करते हैं, जो कि इस बिंदु पे आकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक को हम I1 व दूसरी को I2 कह के प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये देखने में आ रहा है कि I1 धारा 4 ओम से होकर निकलती है, जो कि इस सिरे पर पहुंचती है। I2 धारा 2 ओम में जाती है, फिर 2 ओम से निकलती हुई फिर दूसरे वाले प्रतिरोध 2 ओम में जाती है और 2 ओम में भी I2 धारा ही प्रवेश करती है और इस निकलते हुए इस सिरे पर पहुंचती है। I2 और I1 मिल करके पुनः I धारा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए अब हमें यह देखना है कि किस परिपथ में, एक तो परिपथ ये वाला है, दूसरा परिपथ ये वाला है। इस परिपथ में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब धारा एक ही परिपथ में जब धारा समान जाती है तो संयोजित प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। जैसे इस वाले परिपथ में 2 ओम में I2 धारा जा रही है और इस 2 ओम में भी I2 धारा जा रही है। अतः ये 2 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में है। इसलिए सर्वप्रथम हम इस 2 ओम और इस 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके इस परिपथ में एक तुल्य प्रतिरोध प्रदर्शित करेंगे। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम, R बराबर 4 ओम। अब हम इन दोनों प्रतिरोधों की जगह एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा के परिपथ को पुनः प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों, हमने 2 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्रदर्शित करके एक तुल्य परिपथ निर्मित किया है। अब इस परिपथ में एक 4 ओम और एक दूसरा 4 ओम प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब I धारा 2 भागों में बढ़ जाती है या 3 भागों में बढ़ जाती है और पुनः वही धाराएं जिस बिंदु पे आके मिलती हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वाले परिपथ एक दूसरे के समांतर होते हैं। अतः ये 4 ओम और ये 4 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए 1
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 सूत्र से हल कर लेंगे। 1/r बराबर 1/r1 4 ओम प्लस 1/r2 4 ओम। 1/r इक्वल टू 2/4 था, 2 कम 2 2 दूना 1/2। 1/r इक्वल टू 1/2, इसलिए r बराबर 2 ओम। इस प्रकार अब हम इन दोनों 4 ओम को हटाकर एक 2 ओम का प्रतिरोध अगर लगा दें तो भी ये परिपथ समान कार्य करेगा, जो कि उपर्युक्त परिपथ में कार्य हो रहा है। अब उपर्युक्त 4 ओम के प्रतिरोध को हटाकर अब केवल 2 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और